सुंदरवन के जंगल में चीचू कौआ सब्जी बेचा करता था। सब्जी ले लो सब्जी, हरी हरी सब्जी, प्यारी प्यारी सब्जी। चीचू कौआ का सब्जी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। अरे भाई साहब, टमाटर कैसे है? ताजे तो है ना? अरे हाँ उल्लू महाराज, एकदम ताजे टमाटर है। आज ही तो मैंने इन्हें खेतों से तोड़ा है। ओह, तो ये बात है। तो चलो मुझे भी 1 किलो टमाटर दे दो। इसी तरह चीचू कौआ का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। जंगल के सारे पक्षी चीचू कौआ से ही सब्जियां लिया करते थे। तभी चीचू कौआ की दुकान पर टूनी चिड़िया आती है। अरे बताओ टूनी चिड़िया, तुम्हें कैसी सब्जी चाहिए? मेरे पास बहुत ही अच्छी अच्छी सब्जी है। ये देखो आलू, ये बहुत ही सस्ते हैं, ले लो। टूनी चिड़िया चीचू कौए से पूछती है, अरे अरे चीचू भाई, ये प्याज कैसे दिए? प्याज तो 100 रुपए किलो है बहन जी, कहो कितने किलो दे दूं? और ये टमाटर कितने रुपए किलो दे रहे हो? मात्र 70 रुपए किलो है टूनी। और ये बैगन कैसे किलो दिए? अरे टूनी, ये तो बहुत ही सस्ते हैं, मात्र 30 रुपए किलो। अरे चीचू भैया, आप तो बहुत ही महंगी सब्जी बेच रहे हो। इतनी महंगी सब्जी? लगता है मैं किसी सब्जी दुकान पे नहीं, बल्कि किसी सोने चांदी वाली दुकान पे आ गई हूँ। अरे टूनी बहन, अगर तुम्हें सब्जियां लेना है तो लो, वरना यहाँ से जाओ। मैं 1 रुपया भी कम नहीं करूँगा। अरे टूनी भाई, आप तो नाराज हो गए। अब मैं यहाँ आई हूँ तो कुछ सब्जियाँ लेकर ही जाऊंगी। आप थोड़ी देर रुको, मैं थोड़ा सोच कर बताती हूँ मुझे कौन कौन सी सब्जी चाहिए। तभी चीचू नीचे रखी हुई सब्जियों को ठीक करने लगता है और मौका मिलते ही टूनी कुछ सब्जियां अपने बैग में रख लेती है और फिर बोलती है, अरे चीचू भाई, रहने दो। आज मैं लगता है पैसे नहीं लाई हूँ, मैं कल आकर सब्जियाँ लूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और घर आकर अपने पति बंटी कबूतर को सारी बातें बताती है। अजी सुनते हो, अगली बार से थोड़े ज्यादा पैसे देना। आजकल सब्जियाँ बहुत ही महंगी हो गई है। ठीक है टूनी, अब की बार से तुम ज्यादा पैसे लेकर जाना। सब्जी रखकर टूनी अपने कमरे में चली जाती है और सोचती है, अरे वाह, आज तो मैंने सब्जी के 200 रुपये बचा लिए। अब तो मैं ऐसे ही सब्जी को चोरी करते रहूंगी और पैसे बचा लूंगी। पैसे बचाकर फिर अपने लिए एक सोने का हार खरीदूंगी। अगले दिन फिर से टूनी चिड़िया सब्जियां लेने जाती है। टूनी चिड़िया को देख चीचू कौवा बोलता है, अरे टूनी बहन, आज भी तू आ गई। कल तो आई तो सिर्फ सब्जी की दाम पूछ कर चली गई। आज पैसे लाई है ना, कुछ तो सब्जी खरीदेगी ना? अरे नहीं भाई साहब, आज तो मैं बहुत सारी पैसे लाई हूँ। ये देखो, मुझे आज बहुत सारा सब्जी चाहिए। तभी चीचू कौवे की दुकान पर सोनू चिड़ा आता है। अरे टीनू भाई, मुझे 1 किलो टमाटर और 1 किलो भिंडी देना। फिर चीचू कौवा सोनू चिड़ा को सब्जी देने में लग जाता है और टूनी चिड़िया मौका देखते ही सब्जी अपने बैग में रख लेती है और बोलती है, अरे वाह भाई साहब, मैं तो इतनी देर से खड़ी हूँ, आप तो मुझे सब्जी दे ही नहीं रहे। अरे जरा रुकिए बहन जी, मैं सोनू चिड़ा से पैसे ले लूं, फिर आपकी सब्जियां मैं निकाल लेता हूँ। फिर सब्जी लेकर सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। अच्छा, अभी काम करो, तुम्हारे पास जो सबसे सस्ती सब्जी है वो मुझे 200 ग्राम दे दो। टूनी की यह बात सुनकर चीचू कौवा भड़क जाता है। अरे वाह, सिर्फ 200 ग्राम? ये टूनी, तुम मेरा टाइम मत खराब किया कर। चली जा यहाँ से, तुझे देने के लिए मेरे पास कोई सब्जी नहीं है। चल भाग यहाँ से। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक टूनी का थैला फट जाता है और सारी सब्जियाँ जमीन पर गिर जाती है। उसे देखकर चीचू कौवा बोलता है, अरे भाइयों, इधर आओ। ये देखो, टूनी चिड़िया मेरे ठेले से सब्जियां चुरा कर जा रही थी। देखो भाई देखो, मैंने आज एक चोरनी को पकड़ा है। चीचू कौवा को जोर जोर से चिल्लाता देखकर टूनी चिड़िया डर जाती है। नहीं चीचू भाई साहब, मुझे छोड़ दो, मैं एक अच्छे खानदान की बहू हूँ। ये लो आपके पैसे। आज तक मैंने जितनी भी सब्जियाँ चुराई है उसके पैसे ले लो। आइंदा मैं किसी की दुकान से सब्जी नहीं चुराऊंगी। मुझे माफ कर दो चीचू भाई साहब, मुझे माफ कर दो। फिर चीचू कौवा अपने सारे पैसे ले लेता है और बोलता है, ठीक है टूनी, मैं इस बार तुझे माफ कर रहा हूँ, मगर अगली बार से तू जहाँ सब्जी चुराई तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा।
नौकरानी टूनी चिड़िया संभाला करती थी। अरे अरे टूनी चिड़िया, मेरे खेत में कैसा काम चल रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सेठ जी, सब कुछ ठीक है। मैंने कल ही कीड़े मारने वाली दवाई डाली है खेत में। और टूनी, मैंने जो कल नए बीज लाए थे वो कैसे है? सेठ जी, वो बीज तो बहुत ही अच्छे हैं। उन बीजों के पेड़ से मोटे मोटे जामुन उग रहे हैं। अरे अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। इससे तो हमें और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। जी सेठ जी। चीचू सेठ ने टूनी को अपने खेतों की देखरेख के लिए रखा था, क्योंकि टूनी चिड़िया एक बहुत ही अच्छी किसान थी। पर उसकी कोई भी अपनी जमीन नहीं थी, जिसकी वजह से वह सेठ चीचू कौवे के खेत में काम करती थी और सेठ चीचू कौवा उसे महीने की तनख्वाह दिया करता था। एक दिन की बात है, जब टूनी चिड़िया सवेरे सवेरे अपने खेतों में आती है तो देखती है उसके पेड़ों से बहुत सारे जामुन के गुच्छे गायब है। अरे ये क्या? कल तो मैंने यहाँ बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखे थे, पर आज तो नहीं है। खैर छोड़ो, जाने दो। लगता वो मेरा वहम था। शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। टूनी चिड़िया ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह वापस अपने काम में जुट गई। और 7 बजते ही टूनी चिड़िया अपना काम खत्म कर अपने घर को चली गई। फिर अगले दिन वह वापस अपने खेत में आई तो देखी आज भी जामुन के गुच्छे गायब थे। अरे अरे, आज भी जामुन के गुच्छे गायब थे। कल ही तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखे थे। अब लगता है मुझे उस चोर को पकड़ना ही पड़ेगा, वरना सेठ जी को अगर पता चला कि जामुन के गुच्छे गायब है तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। टूनी चिड़िया ने ठान लिया कि आज वह उस जामुन चोर को पकड़ कर रहेगी। शाम के 7 बजते ही टूनी चिड़िया ने अपना सारा काम खत्म कर एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छिप गई और साथ में एक डंडा भी ले लिया। आने दो उस चोर को। अगर वो आज मुझे मिला तो मैं उसे मार मार कर आज उसकी चटनी बना दूंगी। बड़ा आया मेरे खेतों से चोरी करने वाला। आज के बाद वो मेरे खेतों से कभी चोरी नहीं कर पाएगा। टूनी चिड़िया ने अपने खेत पर नजर गड़ाए रखी थी। आधी रात हो गई थी, लेकिन अभी तक जामुन चोरी करने वाला चोर नहीं आया था। अरे ये क्या? इंतजार करते करते आधी रात हो चुकी है, फिर भी वह जामुन चोर अभी तक नहीं आया। टूनी चिड़िया थोड़ा सा परेशान हो गई, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने रात भर अपनी खेतों की निगरानी की और जब सुबह के 6 बजे तो उसने देखा आसमान से 2 खूबसूरत परी चिड़िया उसके खेतों में आती है और जामुन के कुछ गुच्छे को तोड़ लेती है। अच्छा, तो ये परियां हैं जो मेरी जामुन की चोरी कर रही है। इतना बोलकर टूनी जल्दी से अपने खेत में पहुंची। अरे आप तो परियां हो ना, तो आप मेरे खेतों से जामुन क्यों चुरा रही हो? अच्छा, इस फल को जामुन कहते हैं। हमारे परीलोक में यह पेड़ नहीं उगता, इसलिए हम इस फल को यहाँ आकर चुरा रहे थे। प्लीज परियां जी, आप मेरी जामुन के खेतों से जामुन मत चुराइए, वरना मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है टूनी, अगर तुम चाहती हो मैं चोरी नहीं करूं, तो मुझे जामुन की खेती करना सिखाओ। ठीक है परिया, मैं तुम्हें जामुन की खेती करना जरूर सिखाऊंगी। फिर दोनों परियों के साथ टूनी उड़कर उनके बादल घर की ओर चली गई। अरे वाह, आप लोग यहाँ रहते हो? ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। हाँ टूनी, यह बहुत ही खूबसूरत जगह है, पर यहाँ पर जामुन की खेती नहीं होती है। अरे चिंता मत करो परियां, मेरे पास जामुन के बीज है। ये लो, तुम इन बीजों को बादलों में लगा दो, फिर यहाँ भी स्वादिष्ट जामुन के पेड़ उगने लगेंगे। फिर सारे पक्षी मिलकर बादल में जामुन के बीजों को लगा दिए और कुछ ही समय बाद वहाँ पर एक बड़ा सा जामुन का पेड़ उगा। अरे वाह टूनी, यहाँ पर तो बहुत ही बड़ा जामुन का पेड़ उगा और उसमें बहुत सारे जामुन के गुच्छे आ गए। तुमने तो कमाल ही कर दिया। फिर दोनों परियां खुश होकर टूनी को गिफ्ट में बहुत सारा सोने का सिक्का दे दी। अरे वाह, इतना सारा सोना! अब तो मैं बहुत ही अमीर हो जाऊंगी। शुक्रिया परी चिड़िया, शुक्रिया। फिर टूनी चिड़िया खुशी खुशी बादल घर से उड़कर जमीन पर आ जाती है। आज खाने के लिए क्या बनाया है?
अरे मेरी प्यारी टूनी बिटिया, आज मैंने तुम्हारे खाने के लिए बहुत सारा स्वादिष्ट केक बनाया है। अरे वाह माँ, आज तो मैं केक खाऊंगी। वाह, मजा आ जाएगा माँ। अरे हाँ टूनी बिटिया, तुझे जितना केक खाना है खा ले। बिटिया ले केक खा ले। अरे वाह माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट केक है। इसे खाकर मुझे तो बहुत मजा आ गया। केक खाकर टूनी अपने दोस्त चुलबुली चिड़िया के साथ जंगल में खेलने चली गई। चलो चुलबुली चिड़िया, मैं और तुम जंगल में जाकर खेलते हैं। बाय मम्मा, मैं जा रही हूँ खेलने। आई लव यू मम्मा। जब जंगल से आकर टूनी चिड़िया अपने घर आई तो देखी उसकी माँ को किसी ने मार डाला था। हे भगवान, इतना सारा खून! हे भगवान, मेरी माँ को किसने मारा? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरे पास तो खाने के लिए पैसे भी नहीं है। मेरी माँ को कोई बचाओ। अरे चिंता मत कर टूनी दोस्त, तू मेरे साथ चल। मैं तुझे आम की खेती करना सिखाऊंगी, फिर हम आम बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। ठीक है मेरी दोस्त टुनटुनी चिड़िया, मैं अब तुम्हारे साथ आम की खेती करती हूँ। बहुत मेहनत करके टूनी और चुलबुली चिड़िया आम की खेती करते हैं और आम उगाते हैं। अरे वाह चुलबुली चिड़िया, हमारे पेड़ों पे तो बहुत सारे आम उगे हैं। चलो अब इन्हें तोड़कर बेच डालते हैं और बहुत सारे पैसे कमाते हैं। हाँ हाँ टूनी, चलो अब इन आमों को तोड़कर बेच डालते हैं। चलो मेरे साथ। फिर टूनी और चुलबुली चिड़िया आम को लेकर बेचने चले जाते हैं और खूब सारे पैसे कमाते हैं। आम ले लो आम, मीठी मीठी ताजे ताजे पीले पीले आम। आम ले लो भाई साहब, ओ भाई साहब आम ले लो। अरे टूनी चिड़िया, तू तो आम बेचने लगी, मुझे भी 1 किलो आम दे दे। हाँ हाँ तोताराम, ये लो आम। ये टूनी चिड़िया, ये ले तू अपने आम के बदले पैसे। ठीक है तोताराम। अरे टूनी बेटा, मुझे भी आम खिला। लूलू चाचा, आप भी आम खाओ। अरे टूनी बिटिया, तेरे आम तो काफी स्वादिष्ट है, मन करता है इन्हें खाते ही जाऊं। शुक्रिया उल्लू चाचा। अरे टूनी बिटिया, ये ले पैसे। इतने सारे पैसे देखने के बाद टूनी चिड़िया बहुत भावुक हो गई और चुलबुली चिड़िया को गले से लगा ली और बोली, धन्यवाद टुनटुनी चिड़िया, तेरे जैसा दोस्त भगवान सभी को दे। अगर तू आज ना होती तो मैं तो भूखे मर जाती। अरे टूनी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? एक दोस्त ही तो दोस्त की मदद करता। ढोलकपुर के जंगलों में टूनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। टूनी के माँ बाप टूनी से बहुत प्यार करते थे। ये लो मेरी प्यारी टूनी बिटिया, खाना खा लो। हाँ मम्मा, हाँ मैं खाना खा लेती हूँ। मम्मा तुम मुझे कितना प्यार करती हो। आई लव यू मम्मा। हाँ हाँ टूनी बिटिया, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे अरे टुनटुनी चिड़िया, जरा हम पे भी ध्यान दिया करो। तुम तो हमेशा टूनी से ही बातें करती हो। अरे टूनी के पापा, मेरे लिए सबसे प्यारी तो मेरी बिटिया ही है। टूनी का परिवार इसी तरह खुशी खुशी रहता था। फिर एक दिन अचानक टूनी की माँ की तबीयत खराब होने लगती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अगर मेरी तबीयत ऐसी ही खराब रही तो मेरी बिटिया टूनी को कौन संभालेगा? उसे कौन प्यार करेगा? उसे कौन खाना देगा? और अगर मेरे मरने के बाद टूनी के पापा ने दूसरी शादी कर ली तो टूनी की सौतेली माँ उसे बहुत मारेगी। इसी चिंता में टूनी की माँ ने टूनी के पापा से एक बात कही। सुनते हो टूनी के पापा, मेरी आजकल बहुत तबीयत खराब रहती है। मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा दिन जिंदा रह पाऊंगी। अरे मेरी प्यारी टूनी की माँ, ऐसा तुम मत बोल, तुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, मुझसे एक वादा करो, अगर मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी मत करना, वरना टूनी की सौतेली माँ इसे बहुत मारेगी। अरे अरे ठीक है भाग्यवान, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, वादा रहा तुझसे। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया माँ की और तबीयत खराब होने लगती है और वह मर जाती है। माँ, माँ उठो माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अपनी बेटी को छोड़कर कहाँ चली गई माँ? माँ आंखें खोलो माँ। टूनी को रोते हुए देख टूनी के पापा बोलते हैं, अरे अरे टूनी बिटिया, मत रो टूनी बिटिया, तेरी माँ बहुत ही अच्छी थी, शायद इसीलिए भगवान ने उसे जल्दी बुला लिया। चिड़िया माँ के गुजर जाने के बाद टूनी के पापा उसका बहुत ही ख्याल रखा करते थे।
फिर एक दिन टूनी के पापा के दोस्त तोताराम आते हैं और उससे बोलते हैं, अरे भाई, तुम कितने दिन भाभी के गम में ऐसे ही बैठे रहोगे? मैं तो कहता हूँ तुम एक दूसरी शादी कर लो, फिर टूनी को एक नई माँ मिल जाएगी और तुम्हें एक नई पत्नी। अरे अरे नहीं तोताराम, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैंने टूनी की माँ से वादा किया था। अरे अरे वादा गया भाड़ में, तुम क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो? अगर तू शादी कर लेगा तो टूनी को नई माँ भी मिल जाएगी। ना चाहते हुए भी बंटी कबूतर तोताराम की बात मान लेता है और रानी चिड़िया से शादी कर लेता है। अरे अरे ये देखो टूनी बिटिया, ये रही तुम्हारी नई माँ। आज से तुम्हारा यही ख्याल रखा करेगी। एक तरफ टूनी की सौतेली माँ बाहर से जितनी सुंदर, अंदर से उतने ही काली दिल की थी। अरे अरे कल मुही टूनी, ये ले, जा सारे बर्तन धो दे, वरना मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। नहीं नहीं, मैं बर्तन नहीं दूंगी। मेरी माँ मुझसे बर्तन नहीं धुलाती थी, वह तो मुझसे प्यार करती थी। अरे कल मुही, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। अगर तू बर्तन नहीं धोएगी तो मैं तुझे मार डालूंगी। फिर टूनी रोते रोते सारे बर्तन धोने लगती है। माँ माँ, तुम वापस आ जाओ माँ, मुझे तुम्हारी याद बहुत सताती है माँ। तभी एक दिन टूनी की सौतेली माँ टूनी को मारने लगी। अरे कल मुही, तुझे एक काम करने के लिए बोलती हूँ तो तू नखड़े करने लगती है। ये ले। नहीं माँ, मुझे मत मारो माँ। नहीं माँ, मुझे मत मारो। तभी अचानक बंटी कबूतर घर पर आता है और रानी चिड़िया का अत्याचार देख लेता है। अरे अरे रानी चिड़िया, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक छोटी बच्ची को मारते हुए। मैंने टूनी का ख्याल रखने के लिए तुमसे शादी की और तुम टूनी को ही मारती हो। इससे पहले मैं तुम्हें जान मार दूं, तुम इस घर से चली जाओ। अरे शुक्रिया पापा, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरी सौतेली माँ मुझे मार डालती। एक गरीब टूनी चिड़िया एक पेड़ के डाल पे रहा करती थी, जिसका कोई घर नहीं था। जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया का मजाक उड़ाया करते थे। अरे भाई देखो देखो, ये गरीब चिड़िया, इसका तो कोई घर ही नहीं है। हा 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 हा। अरे अरे, जब देखो तब ये एक डाल पे बैठी रहती है। ये टूनी, तू यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? हमारे जंगल को खराब मत कर, हमारा जंगल बहुत सुंदर है, यहाँ सबके अपने अपने घर है। नहीं नहीं हरी तोता, मुझे इस जंगल में रहने दो, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे अरे, हमारा जंगल कोई धर्मशाला थोड़ी ना है कि कोई भी आकर किसी भी डाली पर रह जाए। अगर यहाँ रहना है तो पैसे दो मुझे, वरना इस जंगल से चली जाओ। अरे भाई, अरे तू किससे पैसे मांग रहा है? ये ठहरी गरीब चिड़िया, ये कहाँ से पैसे देगी? हा हा हा। इसी तरह जंगल के सारे पक्षी टूनी का हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। हे भगवान, मेरा अपना घर क्यों नहीं है? आखिर सारे पक्षी मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? अगर मेरा अपना घर होता तो मैं भी आज अपने परिवार के साथ रहती। इसी तरह रोते रोते टूनी उसी डाल पे सो जाती है और फिर रात हो जाती है। रात होते ही जंगल में जोरदार बारिश होने लगती है, जिससे टूनी का डाल टूट जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। फिर अगली सुबह जंगल के सारे पक्षी टूनी का मजाक उड़ाने आ जाते हैं। अरे देखो भाई देखो, ये टूनी चिड़िया तो गिरी पड़ी है। अरे भाई, अरे इस टूनी को तो इतना पता भी नहीं है, बारिश में अपने मजबूत घर में रहा जाता है, पर ये कलमुही टूनी तो इसी डाल पे बैठी रहती है। हा 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 हा। तभी टूनी अपनी बेइज्जती सुनकर रोने लगी और वहाँ से दूसरे जंगल में चली गई। दूसरे जंगल में जाते ही टूनी को बहुत सारा बांस का पेड़ दिखा। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारा बांस का पेड़ है, क्यों ना मैं अपने लिए एक मजबूत सुंदर सा बांस का घर बना लूं। फिर टूनी एक एक बांस जोड़कर एक सुंदर सा घर बनाने लगी और वहाँ रहने लगी। शुक्रिया भगवान, शुक्रिया, आखिरकार मैंने अपना घर बना लिया, अब मैं यहाँ शांति से रहूंगी। तभी अचानक जंगल में जोरदार बारिश होने लगी, जिससे सारे पक्षी का घर टूट गया। अरे अरे भाई, अरे
मैंने सुना है पास ही के जंगल में टूनी ने अपना मजबूत बांस का घर बनाया है। चलो ना हम उसके पास चलते हैं। हाँ भाई हाँ, अब हमें टूनी के पास ही चलना पड़ेगा, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। जंगल के सारे पक्षी टूनी के घर जाते हैं। अरे अरे टूनी, अरे तेरा बाप का घर तो बहुत ही मजबूत है। इतनी तेज बारिश हुई फिर भी तेरा घर नहीं टूटा। हाँ हाँ देखो टूनी, हमारा घर पूरी तरह टूट चुका है। अब इस जंगल में हमारा कोई घर नहीं है। और हाँ टूनी, हमने तुम्हारा बहुत ही मजाक उड़ाया। प्लीज हमें माफ कर दो टूनी, हमें माफ कर दो और हमें भी अपने घर में रहने दो।